जय हिंद साथियों। हमारी ये 8वीं क्लास है और इसके बाद हम लोग केवल 4 क्लास और बची हैं। हमारी 4 क्लास में हमारा पूरे वर्ष का करंट अफेयर अब कवर हो गया है। इसके बाद अब केवल हम लोगों को जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो जीके की हमारी बेसिक प्रश्नों की करनी है। तो वो हम लोग साथ साथ बेसिक प्रश्न भी करते रहेंगे 5 तारीख के बाद, और उसी में साथ साथ हम लोग साइकोलॉजी की भी क्लासें लेते चलेंगे। उसमें भी हम लोगों को समझ विकसित करते चलना है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहना है, मेहनत ईमानदारी से करना है। प्रैक्टिस आपको यदि एक बार में समझ में ना आए और लगे कि यार ये हमको याद नहीं रह पाएगा एक बार में, तो आप 2-3 बार भी उसका रिवाइज कर सकते हैं प्रश्नों का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। 257 प्रश्न हमारे हो चुके हैं लगभग 7 क्लासों की। अब हमारी 8वीं क्लास है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा स्थान, को भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 33वां, और पहला जो स्थान है वो स्थान है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान लोगों को सम्मान दिया जाता है, उनको अवसर दिया जाता है कि आप लोग बिल्कुल फ्रीडम होके, स्वतंत्र होके खोज करिएगा और कला, संस्कृति, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अच्छे से अच्छे बेहतर अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए स्विट्जरलैंड पहले पर है। 89 देशों की रैंकिंग में 33वां भारत का है। वो आप लोगों को पता होगा, प्रतिभा कुछ व्यक्तियों को जन्मजात होती है और कुछ लोग अपना अच्छे महापुरुषों के साथ अच्छी बुकों का ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करके कुछ प्रतिभा हासिल करते हैं। तो यहाँ से हमारे क्लास एक प्रश्न हो गया। 259वां, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। ये देखो, शुरुआती चीजें चल रही है। जो शुरू में एक बार हो रहा है वो कोई अच्छा भारत के विकास के लिए, वो कोई चीज़ ऐसी कोई संस्था जो चाहे भारत की प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, और यदि भारत के भविष्य के विकास के लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको हम लोग पहली बार में ज़्यादा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ऐसी बातें हो सकती है कि पूछ ली जाए। तो ये बेंगलोर में खोली है, तो इसका ऑप्शन डी है इस 259वें का। संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम किया गया? देखो, तुकाराम महाराज एक कवि और महान संत थे, पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, जिनको पता ना हो याद रख लेना। तो अब इनका कहाँ किया जाएगा? पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे एक जगह है, वहाँ INI की जहाँ ट्रेनिंग होती है वो यही है। तो यहाँ पर इस एयरपोर्ट का नाम किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो अनुराग कुमार दिसानायके हैं, राष्ट्रपति चुने गए थे। इनके बारे में, इनकी भारत की यात्रा, पहले तो ऐसे कि जो हमारे तमिल लोग हैं उनकी वजह से, तमिलों की वजह से हमारे भारत सरकार के या तमिलनाडु राज्य की वजह से कुछ संबंध हम लोगों के तनावपूर्ण रहे थे। लेकिन बाद में वहाँ जैसे ही आर्थिक आपातकाल आया उसके बाद नए चुनाव हुए और अनुराग कुमार दिसानायके 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो उनके भारत की यात्रा, बड़ी स्वागत हुआ उनका, और बहुत ऐसे समझौतों पर साइन भी हुए। तो इनको याद रख लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि नाम न रखे तो AD आप रख लेना है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? ये मुझे लगता है कि जहाँ तक सभी को पता होगा, लापता लेडीज। 1-2 बार हम लोग और भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो ये हमारा रिवाइज हो गया। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, और इस पे मुझे लगता है कि ये पहली बार जीता है, इसलिए ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इसका ऑप्शन सी है, याद रखना इसको। NCRB का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखो, पिछली बार जो प्रश्न पूछा लिया गया था वो पूछ लिया गया था BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई सरकारी पद या सरकारी संस्थाएं हैं, और शायद ऐसा प्रश्न 1-2 आपका ज्ञान परीक्षण करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है इसका, इसके नए निदेशक रूप में आलोक रंजन। तो कुछ ना हो तो मैंने इसलिए प्रश्न डाला कि शायद आपको इसका फुल फॉर्म भी पता हो जाए। और ये हमारे पूरे वर्ष के जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं, किसी चाहे वो पिछड़े वर्गों पे, चाहे आदिवासियों के ऊपर, चाहे हम महिलाओं के ऊपर, ये अलग अलग डेटा तैयार करता है। तो ये हमारी केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है। आते हैं हम लोग दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये इंडिया ए ने जीता है। और पिछली बार देखो डूरंड कप पूछ लिया था किससे संबंधित है। तो ऐसे यदि कोई कप अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं
तो हम लोगों को उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर रखनी है। तो ये दिलीप ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें थोड़ा इस बार इस मैच में एक और बदलाव हुआ, जो भी टॉपर टीम थी उसको विजेता घोषित किया, ना कि कोई नॉकआउट मैच खिलवाए गए, इसलिए और थोड़ा चर्चाओं में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2025 में जाने वाले पहले, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे जो चाओमोम 4 के पायलट होंगे। ये अमेरिका का है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और जो हमारे भारत के पायलट जाएंगे, इसके पायलट होंगे बतौर पायलट, वो एयरफोर्स के कैप्टन होंगे। उस ग्रुप के हमारे भारतीय एयरफोर्स के कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। ये नाम याद रखना है। मुझे 100% लग रहा है कि शायद ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अंतरिक्ष जब हम लोग गगनयान मिशन यहाँ से भेजेंगे तो उसमें हम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा करवानी है। तो उसमें हमारी रूस भी मदद कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, लेकिन ये जो अमेरिका का मिशन जा रहा है उसमें ये बतौर पायलट के रूप में जा रहे हैं। तो इसमें इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बात और, ऊपर अंतरिक्ष इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन IIS भी आ सकता है ऊपर। वहाँ चीन का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है वो रूस, यूरोप यूनियन और अमेरिका, इन सब जापान के सहयोग से बनाया हुआ। ऊपर अभी 2 अंतरिक्ष स्टेशन बने हुए, एक चीन का पर्सनल है और बाकी ये सारे देशों का है। तो ये थोड़ी जानकारी आप लोग जरूर अपने पास रखिएगा। आते वायुसेना ने ईस्टर्न बेस 7 युद्धाभ्यास पूरा किया। ये इसलिए जरूरी रहते हैं हम लोगों को कि ईस्टर्न ब्रिज ये हम लोग थोड़ी यूरोपीय देशों से मान रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो पश्चिम एशिया है उसमें भारत की मजबूत होती स्थिति को देखते हुए और इसी के आधार पर अब हम लोग पाकिस्तान या अन्य अपने जो पड़ोसी शत्रु देश है उनको कंट्रोल करने में ज़्यादा सफलता हासिल होगी। तो हम लोग पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में अपनी पकड़ ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और उन्हीं को रक्षा सामग्री भी अपनी निर्यात करते हैं। साथ भी हम लोग श्रम निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ की जो भी जनसंख्या है वहाँ पर अपना रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो इसमें याद रख लेना इस चीज़ को कि ऐसी हो जाएंगी बातें। भारत से चुराई गई 297 प्राचीन वस्तुओं को वापस करने की घोषणा की गई। अब यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है, एक पैरेट लेडी भी वापस हुई थी, वो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादा। लेकिन इसमें आप लोगों को सबसे पहले दिमाग जाएगा कि इंग्लैंड ने चुराई होंगी, लेकिन ये चुराई होने का आप ये कह सकते हैं कि जो व्यापार, अवैध व्यापार की वजह से वहां पर पहुंची है। अब उसको चुराना बोल सकते हैं, अवैध व्यापार बोल सकते हैं। तो वो अमेरिका ने है, इसका ऑप्शन डी है। अमेरिका ने अभी मोदी जी की हाल ही में यात्रा हुई थी तो उसमें ये वादा किया है कि अब ये हम 297 जो भी प्राचीन मूर्तियां हैं भारत की, हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, वो वापस कर देंगे। तो अमेरिका ने ऐसा वादा किया है। धोखे से ये देश का नाम नहीं भूल जाना, फिर वहाँ इंग्लैंड लगा के आ जाओ। कौन सा राज्य भारतीय खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा? देखो, ऐसी कुछ चीज़ों में, स्वास्थ्य में और खाद्यान्न में, शिक्षा में दक्षिण भारत ज़्यादा हमारे प्रथम स्थान करते हैं। अब इसमें आप लोग कई अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि आप जिस प्रदेश से हैं, आखिर उस प्रदेश में ऐसा कुछ क्या कमी रह जाती है कि ऐसा हम लोग प्रथम स्थान पर हमारा राज्य नहीं आ पाता है। तो ये आप लोग अपनी कमी से स्वयं सोचेंगे। इंटरव्यू का हमारा एक टॉपिक हो जाता है अच्छी तरह से, हम लोग इसकी वजह से अच्छा जवाब दे पाएंगे। यदि आप लोग, मैंने बोला कि आप जब तक चिंतनशील प्राणी नहीं बनेंगे, आप लोग फाइनल मेरिट से अपने आप को बाहर रखना। आप लोग किसी भी मुद्दे पर आपको चिंतन करना है और अच्छे अच्छे समाधान खोजने हैं। 2-3 स्वयं से। हम लोगों का काम केवल यही है इंटरव्यू में, आप जितने ही अपने, एक तो कुछ लोग पहुंचते हैं रटे रटाए जवाब लेकर, वो नहीं, वहाँ आपसे आशा की जाती है कि आप वो रटे रटाए बार बार जिसकी बारंबारता हो पॉइंट होगी, वो नहीं। कुछ अलग से उनको लगना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान में इस मुद्दे पर रिसर्च या सोचते हैं, आप चाहते हैं कि भारत की समस्याएं खत्म हो। जब तो आपके ऊपर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। मैंने सोचा कि शायद वर्ल्ड वाइड में ऐसा हो जाए। ये महिला है और अमेरिका नागरिक है वर्तमान में, ध्रुवी पटेल। हमारे भारत देश की मूल, इनकी जो फैमिली है वो हमारे भारत देश की फैमिली थी। तो इससे ऐसा हो सकता है।
और दूसरी बात पहला कि पर्यावरण से हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाए कि हम लोगों से चर्चा हो सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रमा 4 मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन, ऐसे प्रश्न छोटे छोटे भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये जो 2104 करोड़ रुपए का आवंटन किया है चंद्रमा 4 के लिए, देखो एक में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। एक हमारा 2026 तक हम लोग वहां अंतरिक्ष में लोग भेजेंगे, ठीक है। 2028 तक शायद हम लोग चंद्रमा पर अपना गगनयान मिशन के तहत वहां पर, वो अपने चंद्रयान 4 मिशन के तहत वहां पर दोबारा से हमारा मिशन जाएगा, वहां से कुछ लेकर जो धातु है या जो तत्व है वहां से लेकर वापस आएगा, वो हमारे मानव मिशन का रास्ता प्रशस्त करेगा। और एक हम लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन भी वहां बनाना है, तो ये आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, वो मिशन हमारा अलग है। 4 लोग हमारे अभी यहाँ पर जाएंगे अंतरिक्ष में, वो एक अलग है, और एक हमारा चंद्रयान 4 मिशन है, वो एक अलग है। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाना है आपको। तो इसका जो हमारा बजट रखा गया है वो रखा गया है 2104 करोड़ रुपए का। किस ग्रह के लिए इसरो के अंतर्गही मिशन BOM को मंजूरी दी गई है, ठीक है। BOM को मंजूरी, जो अंतर्ग्रही मिशन है, पहले हम लोगों ने एक मिशन मंगल का कर लिया 2013 में, अब हम लोग शुक्र मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इस पर केवल 2 ही देश शुक्र पर अमेरिका और जापान किए हैं, तो हम लोगों को इस पर अंतर्ग्रही दूसरे पर हम लोगों ने, जो हमारी कैबिनेट कमेटी वो है कैबिनेट, उसने मंजूरी दे दी है। भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, तो ये मैंने बताया 2028 तक कर लेगा, इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA कहाँ हुआ, ये जो हुआ ये हमारा चेन्नई में हुआ, और वर्तमान में आपदा संबंधी ज़्यादा चर्चाएं जलवायु परिवर्तन की रहती हैं, तो हमको इस पर विशेष गौर करना है कि इसका शायद धोखे से नाम हो जाए आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो आपको ये याद रखना है केवल कि हमारा चेन्नई में हुआ। जोरावर टैंक का सफलतापूर्वक परीक्षण, में कई बार इसको बता चुका हूँ, DRDO द्वारा ये बनाया हुआ है, और इसमें बहुत अच्छे राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। और जितना भी टारगेट दिया गया था, एक तो पहले तो ये कम वजन वाला है, और कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जा सकता है, और ये इसको किसी मानव की जरूरत नहीं है, ये मानव मुक्त मान लेते हैं टैंक है, तो इसमें कोई मानव हानि की होने की भी संभावना कम है, इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में है जोरावर टैंक। हिजाब पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है, तजाकिस्तान ने लगाया। ये चारों देश देखो मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन तजाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष उनका मानना है कि हमारी जो विकास की गति है उसमें ये गति बाधित कर रहा है विकास पर हिजाब, तो उसने ऐसा कानून बदल दिया है कि अब यहाँ पर कोई हिजाब नहीं पहनेगा। देखो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, किस देश को क्या है, तो अब हम लोग इस देश के आधार पर अब हम लोग यहाँ पर भी ये मांग नहीं करने लगेंगे। अपनी अपनी, मैंने बताया कि हर देशों की अपनी अपनी स्थितियाँ होती हैं, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार ये सब निर्णय ले सकते हैं। सभी लोग अपने संप्रभु हैं, ऐसे निर्णय ले सकते हैं। चक्रवात यागी प्रभावित देशों के लिए भारत द्वारा मदद को नाम दिया गया। ये ऑपरेशन जो चलाया गया था वो ऑपरेशन सद्भाव था, और इससे काफ़ी हमारे पूर्वी दक्षिण एशिया के देश प्रभावित थे। इसलिए हम लोगों को ये ऑपरेशन बस याद रखना है, क्योंकि हमारा चक्रवात के बारे में प्रश्नों में चर्चा हो जाती है। सोयुज अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है, ये सोयुज अंतरिक्ष यान रूस से संबंधित है, ये याद रख लेना है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको ज़्यादातर दक्षिण कोरिया या जापान से संबंधित मान सकते थे, लेकिन ये सोयुज जो अंतरिक्ष यान है वो हमारा रूस से। वो ये ऐसे डॉकिंग अनडॉकिंग जो मैंने कई बार आपको स्पेडेक्स पढ़ाया है भारत का, उसी के लिए इसमें 3 लोग रह सकते हैं, काफ़ी समय तक रह सकते हैं, और इसमें कई सामान जाके वहाँ पर यदि कोई कमी होती है पहुँचाई जा सकती है। केवल आपको नाम बस याद रखना है। सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर ये याद रखना है, बहुत जरूरी, श्री विजयपुरम कर दिया गया है राजधानी का पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर, ठीक है।
जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर उसका नाम बदला गया है, ठीक है, वो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये विशेष तौर पर याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण की कौन सी ये 132वीं वर्षगांठ है, इसको मोदी जी ने विशेष तौर पर रेखांकित किया था, इसलिए हम लोगों को महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारे यदि प्रधानमंत्री जी और किसी के भाषण को जो भी हमारे प्राचीन समय से संबंधित है तो उसमें हो जाती है कि ऐसी चर्चाएं हो जाएं, ठीक है। जो करंट का मतलब होता है उसका मतलब ही यही होता है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय बने, हाँ, ये एशिया के जो ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय बने हैं, इनसे थोड़ी बातचीत हो जाए। ये राणा रणधीर सिंह जी हैं और ये हमारे मुक्केबाजी से संबद्ध रह चुके हैं, तो आपको केवल रणधीर सिंह जी याद रखना है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये पहले भारतीय, इसके पहले कोई भारतीय नहीं बना है, तो इसलिए ये थोड़ा याद रखना है रणधीर सिंह जी का नाम, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया, ये मोदी जी ने किया था। और ये हमारे जो छोटी छोटी सेमीकंडक्टर चिपें हैं, इस पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ये उद्घाटन किया गया था, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? ये हमारा भारत है। और एक ऑस्ट्रेलिया एजेंसी ने इसको रिसर्च किया है और उसने माना कि सबसे ज़्यादा जो 9 मिलियन टन भारत में कचरा निकलता है और उसमें से ज़्यादा एक मैं वो बता दूं कि जो रीयूजेबल होता है, कचरा प्रबंधन होता है, वो मैनेजमेंट सही नहीं है, एकत्रित नहीं हो पाता है अच्छी तरह से जगह जगह। इस वजह से यहाँ पर कचरा प्रबंधन प्रणाली सबसे ज़्यादा कमजोर है, इसलिए सबसे ज़्यादा कचरा हमारा यहाँ पर एकत्रित होता है या सबसे ज़्यादा वो होने लगता है, ठीक है। विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया? ये 10 दिसंबर को। और हमारे भारत में लगभग वर्ष में 1,70,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या का कारण है वो तनाव का है और तनाव में लोग अपने आप को अकेले महसूस कर लेते हैं, उस वजह से उनको कोई और रास्ता ना सूझकर केवल आत्महत्या का रास्ता सूझता है। दूसरा हमारा आप लोग अब कई परेशानियां जैसे ऋण ऐसी कुछ मान सकते हैं। और तीसरा अपने परिवार से दूर होना या पारिवारिक संबंधों से बिछड़कर, ऐसी आत्महत्याएं और ज़्यादा है, ठीक है। भारत ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक में, देखो एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक, ये बाद में होता है, ठीक है। तो कितने जीते हैं? ये 29 जीते हैं, इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है हमको, ठीक है। 29 मेडल जीते हैं। पेरिस पैरालंपिक तीरंदाजी में भारत के पहला स्वर्ण पदक, ये पूछा जा सकता है, तो हरविंदर सिंह ने, ये आप लोगों को ये हरमनप्रीत सिंह काफ़ी नाम आ चुके हैं, तो हरविंदर सिंह ये पहला जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो ऑप्शन डी हरविंदर। पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये मुझे बहुत अलग लगा थोड़ा प्रश्न। तो इसमें प्रीति पाल धावक थी भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है, और हरविंदर सिंह तीरंदाजी के पहले जो हमारा स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आप लोग यही उत्तर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय? ये बनारस में बनाया जाएगा और वहाँ पर थोड़ा ये ध्यान से देख लेना है, दुर्गा सप्तशती भगवत गीता इन सारे ग्रंथों का वहाँ संग्रह करके और वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये विशेष तौर पर याद रख लेना है, बनारस में 3D वैदिक 3D संग्रहालय। सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। ये ध्वज पर यतो धर्म स्थितो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, ये ध्वज पर लिखा गया है जो भी। और आपने पहले देखा होगा कि वहाँ पर एक जो न्यायालय में एक मूर्ति जो तराजू लिए खड़े रहती, आंख की पट्टी बंधी हुई थी, अब वो बदल गई है, अब आंख की पट्टी खुले होकर न्याय खुले देखकर, लेकिन अलग अलग मतलब थे उन सारी चीज़ों के। बधावन बंदरगाह की आदत लगभग 176,000 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, तो इसकी भी आधारशिला मोदी जी ने रखी है, महाराष्ट्र में है, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखना है। स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है, ये गोवा से लॉन्च किया गया है। ऐसे जो हमारे समुद्र में तेल रिसाव होते हैं, ऐसे कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो ये सारे प्रदूषणों को नियंत्रित करेगा। तो ये रखना है, जो पोत है वो समुद्र प्रताप
उसका नाम है। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ भारतीय सेना ने किया है, ये याद रख लेना है। ठीक है, और जो भी रिटायर्ड फौजियों के संबंध में जो भी परेशानियां होती है उनका निवारण के लिए बनाया गया है। अब हमारी ये क्लास खत्म हो रही है पूरी, और इसके बाद आप लोगों को जो भी बात समझ में ना आए, आपके पास गूगल है, आपके पास बुक हो, कोई भी चीज़ों से आप लोग पढ़ते हो, यदि थोड़ी एक आध शब्द में कोई जानकारी रह जाती है, देखो आप 2 कदम आगे चलेंगे, वो कुछ कमेंट में बताएंगे, वो आपकी पहले तो जो मैं से बताया करता हूँ उसको आप सुने कि आखिर में क्या आपके अंदर डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा नज़र बनाए रखें। ठीक है, यदि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं लेना चाहता बीच बीच में, यदि हम लोग पूरी चीज़ें लेते हुए निकल जाएंगे तो हमारे पास समय तो कम है, फिर तो बरसों लग जाती हैं जी के कवर करने में, और करंट अफेयर में कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हमको केवल उसी पर अपना दृष्टि बनाए रखनी है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे धर्म शिक्षक के स्तर से महत्वपूर्ण लगता हो। ठीक है, धन्यवाद।